हाँ। तो मैं जब भी मंदिर जाता हूँ या आश्रम जाता हूँ तो धोती पहनता हूँ। मम्मा कहती कि कभी पैंट या कुछ चूड़ीदार या कुछ पहन लिया करो। मैं कहता हूँ नहीं, धोती ही पहनाओ। वाह, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंजलि शर्मा दीदी का प्रश्न है मेरठ से। पैरों में बहुत दर्द रहता है, क्या ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा? उसके बाद और दर्द रहने लगेगा, तो जब तक टल रहा है टाल दीजिए। अच्छा, जब बिल्कुल मजबूरी ही आ जाए तभी कराइएगा। घुटनों से ना खड़ा नहीं हुआ जाता, ना मतलब चला जा रहा। अब अगर डॉक्टर कहते हैं कि उसके बाद चल पाएंगे आप, तो करा लीजिए। डॉक्टर तो मतलब कहते हैं, लेकिन आयुर्वेद वाले कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि आपकी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि आप और प्रॉब्लम हो जाएगी अगर नहीं करवाएंगे तो। समझ नहीं आ रहा है। मैं भी यही कह रहा हूँ आपसे कि उसके बाद स्थिति और खराब ही हो जाएगी। फिर नहीं कराऊंगी, आप कहेंगे तभी कराऊंगी। और जितना खिंच सके ठीक है, और बिल्कुल ही अगर परेशानी है तो करा लीजिए। बहुत ही मुश्किल है। अब देखिए, ये तो आप ही बता सकते हैं स्थिति कितनी खराब है। अगर वास्तव में बहुत खराब है तो करा लीजिए। नहीं, मतलब मैं चलती हूँ तो बस जैसे अपने इष्ट का नाम लेके चल पा रही हूँ। मतलब वैसे लगता नहीं कि मेरे बहुत अंदर अच्छा। की कोई शक्ति है, लेकिन मुझे लगता है कि एक शक्ति वो मुझे चला रही है बस। पहाड़ों पर भी ले जाती है यही शक्ति। हाँ, ये तो है, ये तो मैं मानती हूँ। हाँ, हमारे हर शिविर में दीदी जाती हैं, पहाड़ों वाले शिविर में भी जाती हैं, और वहाँ चलती भी हैं और रुकती नहीं। तो ये तो है गुरुदेव। लेकिन मैं घर परिवर्तन करना चाहती हूँ, क्या वो संभव हो सकता है? मतलब मैं एक घर परिवर्तन करना चाहती हूँ, जहाँ भी रह रही हूँ वहाँ से घर बदलना चाहती हूँ। घर मेरे पास है नहीं कोई दूसरी जगह। हाँ, कर लीजिए। तो हो दिसंबर जाएगा? के बाद, ये हो सकता है? अगले वर्ष हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। आरुष त्यागी जी हिसाली से, उनका प्रश्न है शूटिंग में 4 नेशनल क्लियर किया है, 5 गोल्ड भी उत्तराखंड से है, पर लाइसेंस नहीं बन पा रहा उनका। हाँ आरुष, आपके लिए हमने और गर्वित जी ने लगातार प्रयत्न किया है। वो डीएम ही बदल जाते हैं, जहाँ आपकी फाइल पहुँचती है वो डीएम बदल जाते हैं। अब ये वाली फाइल है, अभी रुक जाइए कुछ दिन, इन्हें सेटल डाउन होने दीजिए, उसके बाद फिर हम उनसे बन कहेंगे। जाएगा ना गुरुजी? हो तो जाएगा, आप ज़रूर आगे खेलेंगे, लेकिन अब इनको आने दीजिए, ज़रा सेटल हो जाएं, फिर होगा। बाकी तहसील से आपका काम हो गया? ठीक है, तो एक बार उनसे बात कर लेते हैं। तुषार गुप्ता जी गाजियाबाद से, उनका प्रश्न है कि करियर के बारे में जानना है। अभी एमबीए कर रहे हैं, किस सेक्टर में जाना है, जॉब या बिजनेस? बिजनेस करेंगे, तय है जी। बिजनेस करेंगे, और ठीक ठाक बिजनेस करेंगे। गुरुजी, सेक्टर का कंफ्यूजन रहता है, कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मन लगता है तो कभी ट्रेडिंग में ज़्यादा लगता है कि ट्रेडिंग कर लेते हैं डोमेस्टिकली, तो ये थोड़ा है। शुरुआत ट्रेडिंग कीजिए 28, 29, 30 में फिर आपका चेंज होगा, तब आप वो कर लीजिएगा। जी, राम राम गुरुजी। अनमोल गर्ग जी गाजियाबाद से, उनका, आपकी बहन साथ आई? बहन की शादी के बारे में पूछना था। उसके लिए उनका आना ज़रूरी है। मुझे फील चाहिए चेहरे का। मिल चुके हैं आपको वो एक बार? अब मुझे ऐसे ध्यान नहीं बेटे, पापा ये हैं। वो वहाँ मिलना बाहर और यहाँ मिलने में बहुत अंतर है। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ प्रभु कृपा से मैं जितना बता पाता हूँ बता दूँ, बाहर तो मैं ज़ीरो होता हूँ, तो एक बार आ जाते तो अच्छा था। अर्पणा कुमारी जी बिहार से, आपके भाग में मंगल कार्य लिखा है 1.5 साल के भीतर। अब वो घर भी हो सकता है और वो बहन की शादी भी हो सकती है।
अर्पणा कुमारी जी, शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? थोड़ा थोड़ा गुस्सा कम करना। अभी आपको क्रोध बहुत है, अग्नि चेहरे पर भी अग्नि है, तो बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना 3-4 साल, उसके बाद जीवन अच्छा बीतेगा। और रही बात विवाह की, तो मुझे लगता है कि अगले वर्ष जून के बाद विवाह आपका हो जाएगा। मैरिज सक्सेस होगी, हैं? मैरिज लाइफ सक्सेस वो बताया ना अभी, सबसे पहले तो उसी का उत्तर दिया मैंने। ठीक है, ठीक। वो पेशेंस लेवल आप मुजफ्फरपुर से दीदी पटना पास ही है, वहाँ सेंटर है, दीदी को 1-2 बार भेज देना संडे, तो पेशेंस इनका डेवलप हो जाएगा बच्चों के साथ। रूपाली शर्मा जी हैं मुरादाबाद चांदी से। की चेन पहन लेना एक माता जी के हाथ से। जी। 2020 में शादी हुई थी, असफल रही, केस चल रहा है, कब तक मुक्ति मिलेगी? यस 20 के अगस्त के आसपास, जनवरी 29 जनवरी 2020 की जनवरी, यस अगस्त के आसपास विवाद शुरू हो गया था। हाँ अभी तो चीज़ें लटकती हुई दिख रही हैं। आप एक काम कीजिए कि जिस मंत्र का हम लोग जप करते हैं यहाँ पर शनिवार को, जी। कहाँ रहते हो बेटे आप? मैं मुरादाबाद में केजी कॉलेज के पास रहती हूँ। लाइन पार। हाँ तब तो आना थोड़ा मुश्किल होगा। माँ बगलामुखी का जप आप करना शुरू कर दीजिए, या माँ काली की उपासना, जो आपको ठीक लगे वो करना शुरू करिए। तो मुझे लगता है कि उसके बाद साल भर, 1.5 साल, 1.25 साल के भीतर भीतर आप इस सब से मुक्त हो जाएंगे। गुरुजी, अभी सावन में मैंने शंकर जी का ओम नमः शिवाय का शुरू किया था, तो उनकी प्रेरणा से ही आपकी शरण में आई हूँ। नहीं, शरण भी उन्हीं की है, मैं तो मैं साधारण ओम नमः आदमी। शिवाय पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र जपती थी, ओम आनंदमय ओम शांतिमय। तो 2016 से बहुत परेशानियाँ आने लग गई। मैं 25 सालों से उनकी पूजा आराधना करते आई हूँ। फिर मैं बीमार हो गई, फिर शादी भी मेरी बीमारी के कारण असफल रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस इष्ट की शरण में जाऊँ, या ओम नमः शिवाय बोलूँ या ओम आनंदमय ओम शांतिमय बोलूँ, क्या बोलूँ? अब नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, या ओम नमः शिवाय यदि आप बोल रहे हैं तो ये बोलिए ओम नमः शिवाय, जी। शिवाय नमः ओम, एक। ठीक ठीक। और आप जो मंत्र मैंने बताया है दूसरा, बगलामुखी जी का। माँ बगलामुखी या माँ काली, तो इनके मंत्र का आप जप कीजिएगा तो परेशानी जल्दी दूर होगी। ठीक है, चरणों में प्रणाम। कीचड़ वाली जगह रहती है? जी कीचड़ वाली जगह नहीं, रहती है? गली के बाहर ना नाली में से कीचड़ निकाल देते हैं। वैसे गली है, बनी हुई है, पक्की सड़क है, लेकिन वो निकाल देते हैं। तो कुछ दिन वहाँ से हट के रह सकती हैं? नहीं, मेरा मैका तो वही है, मैके में रह रही हूँ मैं। साफ सफाई कर सकते हैं, ये है। ठीक है, डन, यही कर दीजिए। ठीक, गुरुजी मुझे भगवत प्राप्ति होगी? हाँ हाँ बिल्कुल। जी आप साधना करें, कीजिए, एक बार यहाँ से मुक्त हो जाइए, साधना कीजिए तो ज़रूर होगा। जी, चरणों में प्रणाम। सागर सिंगला जी हैं बल्लभगढ़ से, करियर और हेल्थ के लेके परेशान हैं, किस फील्ड में जाऊं ये पूछना चाहते हैं। राम राम गुरुजी। अब तो पहले भी बात हुई है जी इस विषय में। जी गुरुजी, 2022 में आपके आशीर्वाद से दोबारा एजुकेशन स्टार्ट हुई थी मेरी, बीच में बंद हो गई थी। तो गुरुजी मैंने वेब डेवलपमेंट में डिप्लोमा किया था, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में किया था कोर्स। लेकिन गुरुजी एडमिशन लेने के बाद मन हट जाता है पढ़ाई से, पढ़ाई मतलब समझ में आने बंद हो जाती है। गरीबी से डरते हो?
बस जब पढ़ाई से मन हटे तो याद रखना, गरीब हो गया तो क्या होगा, फिर मन तुरंत पढ़ाई की तरफ दौड़ जाएगा। ठीक है, गुरुजी इस फील्ड में रहूं या फिर फील्ड नहीं, इसी फील्ड में रहिए और मेहनत से अपना काम कीजिए, और इस फील्ड में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको आप सीखिए और आगे बढ़ जाइए। बढ़ेंगे आगे, कोई ऐसी बात नहीं। अभी मुंद्रा जी हैं मुंबई से। जॉब में ग्रोथ कब होगा ताकि मैं आश्रम की फाइनेंशियली और सेवा कर सकूं? ग्रोथ का समय तो शुरू हो गया है। क्या नाम बताया? अभी मुंद्रा। आगे ग्रोथ का समय तो जून से शुरू हो गया है, जून 25 से, और 26 मार्च में, मार्च अप्रैल में थोड़ा सा चेंज हो गए, फिर और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे आप। तो आपके जॉब वगैरह की जगह में भी थोड़ा परिवर्तन होगा और उसके बाद आप आगे बढ़ जाओगे। अच्छा समय, चिंता ना करो, अभी कई वर्ष हैं अच्छे। धन्यवाद गुरुजी। कुणाल बडवाल जी हैं दिल्ली द्वारका से। सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? आप बाहर चाहते हो? गुरुजी मैं काफ़ी 2 साल हो गए, मेरे को 2 साल से भी ज़्यादा हो गए सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए, पर जैसे ही कोई पेपर आता है या क्लियर होने वाला होता है, लगता है शंका है, वैसे ही 4 या 5 मार्क्स से मैं रह जाता हूँ। या तो कुछ ऐसे विवाद खड़े हो जाते हैं एसएससी के द्वारा कि वो पेपर रद्द हो जाता है, या तो कुछ ना कुछ घटित हो ही जाता है और कोई कार्य बनने से पहले मेरा वो असफल हो जाता है। सूर्य के सामने खड़े होइए और ओम घृणी सूर्याय नमः बोलो दोबारा। ओम घृणी सूर्याय नमः। ये एक माला करेंगे आप, ठीक है? तुलसी की माला हो तो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर आपका कार्य बन जाएगा। और गुरुजी कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये चीज़ छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करता हूँ कई बार। अभी समय नहीं है, डूब जाएगा। डूब जाएगा। आपके घर में वैसे भी ट्रेडिशन है बिजनेस डुबाने का। जी गुरुजी। है ना? जी गुरु। तो इसलिए अभी बिजनेस मत करो और थोड़ा सा वेट करो। जी गुरु। भैया आपके लिए भी एक काम है, वो द्वारका के पास मटियाला में ऋषिकुल शाला है, कभी कभी वहाँ चलते। कभी कभी हमें लोगों की कमी हो जाती है, विवेक टोली सदस्यों की, तो आप में से जो भी, आप सबके पास मैं सारे एड्रेस भेज दूंगा, नंबर तो मेरे पास आ ही गए हैं। अगला प्रश्न है संदीप वत्स जी हापुड़ से हैं। वो मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और क्या मैं कुछ बड़ा कर पाऊँगा? ठीक है, तो कुछ 1 महीने रह गए हैं, जून जुलाई के बाद चांसेस बनते हैं, ये उपाय करो। हाँ जी बेटे भैया। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य जानना है। मैं समाज में नाम कमाना चाहता हूँ और कुछ कर नहीं पाता। आप गायत्री का यज्ञ कर सकते हैं? जी। तो गायत्री का यज्ञ करना शुरू कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 जो आपने करना है, सबके सामने कह दे रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, कि समाज में जब हम काम करते हैं तो पहले देना पड़ता है लंबे समय तक। अब पहले ही दिन से लेने की कोशिश करते हैं, इष्ट मित्रों से, भाई बंधुओं से, पार्टी से। वो नहीं चलेगा, उतना तेज भाग्य नहीं है आपका, सामान्य भाग्य है। तो गायत्री यज्ञ से उसको दुरुस्त कीजिए और समाज को पहले दीजिए और देते रहिए, अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। कब मिलेगा उसकी चिंता मत करिए, मिलना शुरू हो जाएगा अपने आप। गुरुजी किया भी है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वो सामने वाला मेरा फ़ायदा उठा के चला गया। वो तो होता ही है जी, तो उससे विचलित ना हो। हाँ, वो समाज में काम कर रहे हैं तो समाज तो बना ही इसके लिए है कि आपका फ़ायदा उठाए। सबको ये सहना पड़ता है, हमें भी सहना पड़ता है।
तो ठीक है, ठीक है गुरुजी, उसे स्वीकारिए। तो अपना घर बनेगा जी मेरा? अभी थोड़ा टाइम है। ठीक, धन्यवाद गुरुजी। गाड़ी ध्यान से चलाना। जी। देवांश अग्रवाल जी गाजियाबाद से। अब अभी नया काम शुरू किया है, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्या करें? गलत समय पर शुरू हो गया वो काम। एक ना बेटे, जल्दबाजी छोड़ दीजिए, चीज़ों को उनके सही टाइम पर होने दीजिए, ठीक? तो अब थोड़ा सा चेंज होगा अगले साल फरवरी मार्च में, और उसके बाद अगली जून से फिर आप सीधे रास्ते पे आ जाएंगे, ठीक है? तो इतना समय तो परेशानी है। कोशिश ये कीजिए कि पैसा लिमिटेड दीजिए, नहीं तो फंस बहुत जाएगा, और आपके पास पैसा होगा लेकिन फिर भी कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक है? बाकी काबिलियत है आप में, कुछ चिंता मत कीजिए, बस थोड़ा धैर्य रखिए। गुरुजी इसमें नुकसान तो नहीं होने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत लग गई है। लग गई जी। श्री यंत्र रखिए पास, और रोजाना ओम श्रीम नमः का जप कीजिए, ठीक होगा। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी सेहत के लिए पूछना था, मेरा पिछले साल कंधे का ऑपरेशन हुआ था, अब घुटने में लग गई मेरे फिर से। हाँ? मतलब मेरा लास्ट ईयर जो है कंधे का ऑपरेशन हुआ था। हाँ। अभी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, अब घुटने में भी लग गई मेरे। इतनी लगी कि ऑपरेशन होगा? नहीं गुरुजी, मतलब 20-25 दिन से फिजियोथेरेपी चल रही है, वो अभी बहुत ज़्यादा आराम है नहीं। अनंत मूल की जड़ को लाल रंग के धागे में अपने गले में मंगलवार को पहन लीजिए, ठीक है? उससे ये दुर्घटनाएं रुक जाएंगी। जी, राम राम। नीतू त्यागी जी हैं हिसाली से। 10 साल हो गए शादी को, संतान सुख कब तक मिलेगा? राम राम गुरुजी। गुरुजी मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और मुझे संतान का सुख नहीं मिला है। मतलब 2-3 बार बीच में खराब हो गया है, 2-3 मंथ में खराब हो जाता है। 3 महीने के भीतर हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ऐसा कोई बहुत कठिनाई नहीं है, थोड़ा बस वेट रिड्यूस करिए, और दोनों लोग हरी मिर्च खाना बंद कर दीजिए, ठीक है? ठीक? और दोनों लोग थोड़ा सा वॉक करिए, और किसी आयुर्वेदाचार्य से दवाई लिखा के ले आइए, अपने लिए भी और भैया के लिए भी, ठीक? और ओम नारायण नमो नमः का जप आप करिए रोज़ाना हल्दी की माला से, प्रभु कृपा करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। लेट होगा भी और, लेकिन होगा, ठीक? 2-3 प्रश्न और हैं गुरुजी, ले सकते हैं? हाँ, ले लीजिए। आर्य चांदवानी जी है पुणे से। कंसंट्रेशन नहीं है और बहुत गुस्सा रहता है, लेजीनेस भी बहुत है। ओफो। राम राम गुरुजी, मैंने ये सवाल नहीं लिखा है, मेरी मासी ने लिखा है। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? कंसंट्रेशन अच्छा है कि नहीं है? कंसंट्रेशन तो नहीं है। नहीं, तो उन्होंने सही लिखा है, इसका मतलब। ध्यान करो। ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपके पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है ना? अब क्लाइडोस्कोपिक चेंज करता है, तो वो करो। थैंक यू। उसी से पेट भी ठीक हो जाए। एक तो पेट बहुत खराब है। कहाँ है मौसी? तो इनका पेट बहुत खराब है, तो एसिडिटी बहुत रहती है, तो ऐसी चीज़ें ना खाएं बाहर की, नहीं तो आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और पानी खूब पियो। बबीता जी हैं दिल्ली से।
हस्बैंड बात नहीं सुनते, छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती है। किसी के हस्बैंड सुनते, किसी की वाइफ नहीं सुनती। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। मतलब मैं कुछ भी कहूँ, छोटी बात भी कहूँ, वो भी नहीं सुननी है। बड़ी तो बात ही अलग है। और छोटी छोटी बातों पे सामान गिराना, बहुत बैड लैंग्वेज का यूज़ करना। और मेरा एक बेटा है 5 साल का, उस पर भी इसका, मैं उसको बहुत अच्छा एक बनाना चाहती हूँ, लेकिन उस पर गलत असर हो रहा है, जिसकी वजह से शायद मेरा भी नेचर कहीं ख़राब हो जाता है। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। कि ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है सबके लिए कि बच्चे का जीवन, क्योंकि बच्चा अपने आप तो आया नहीं, हम ही लाते हैं, पति पत्नी ही उसे लाते हैं। तो बच्चे का जीवन अच्छा हो, इसके लिए यदि किसी को, पति को या पत्नी को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो करना चाहिए। वो ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे के लिए। बहुत सारी स्त्रियां इस कदर दब जाती हैं कि वो बच्चे को ख़राब होने देती हैं। ये नहीं करना चाहिए। तो एक दो काम आप करेंगे तो उससे ठीक होगा। एक मंत्र बता रहा हूँ आपको, ओम दुम दुर्गाए नमः बोलो। ओम दुम दुर्गाए नमः। दुम है, DUM, दुम। दुम, ओम दुम दुर्गाए नमः। हाँ, और पूरा माँ नहीं है, आधा माँ। माँ। ओम दुम, म क्लियर नहीं आएगा इसमें। यहाँ बड़ा सख्त नियम है, टाइम से आना है, मोबाइल का गला घोट के रखना है। तो ओम दुम, ओम दुम, नहीं, एक बार, ओम दुम दुर्गाए नमः। ठीक है। और ये जब आप करना शुरू कीजिए, जब बिल्कुल शांति हो, घर में कोई ना हो, तो ये जप कीजिए। अभी इस जप से क्या होगा कि कुछ नई नई बातें आपको पता लगेंगी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पेशेंस रखने पड़ेंगे बेटे। धीरे 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 चीज़ें ठीक होंगी। गुरुजी, एक चीज़ और है, हमारे घर में हेल्थ की बहुत प्रॉब्लम है, तीनों ही लोगों को है। सीलन बहुत है ना घर में। हाँ जी गुरुजी, सीलन बहुत है, लेकिन पेट की समस्या भी है मुझे और मेरे नहीं, सीलन पेट में थोड़ी है। नहीं, सीलन घर में है। सीलन एक इंडिकेशन है कि सबकी हेल्थ डिस्टर्ब रहेगी। आपके घर में पीछे की साइड में एक जगह ऐसी थी, या हो सकता है अभी भी हो, जहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा सा ही पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसे प्लेन करवा लीजिए, ठीक, और उसका रास्ता बना दीजिए जिससे वो निकल जाया करे। और अगर रास्ता नहीं बन सकता हो तो उसे सुखा दीजिए, और कोशिश कीजिए कि सीलन जल्दी ख़त्म हो। और उसका एक और तरीका यह है कि रसोई में बैठकर भोजन करें। मान लीजिए कि आपके हस्बैंड तैयार नहीं भी होते हैं, तो आप माता और पुत्र जो हैं वो रसोई में बैठकर भोजन किया करें तसल्ली से, तो उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा कम होगा। क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपके घर में, और ये आपके पिताजी के घर में भी था, और वहाँ तो बल्कि क्रैक्स थे रसोई में। अगर आपको याद हो अपनी माताजी पिताजी की रसोई, तो उसमें क्रैक्स भी थे जिसमें चींटियाँ निकल आती थी। तो वो थोड़ा सा परेशानी के संकेत है। तो ये कर ले, बड़ा खा के है तो ठीक है, ये कर लो बेटे। ये अंतिम प्रश्न है गुरुजी। नीतीश गोयल जी गाजियाबाद से, CA कंप्लीट हो चुका है, शादी कब तक होगी? अरे एक अच्छा काम करके कहाँ फंस रहे हो? हमारे पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं
क्या एज हो गई? 28। 20। बस तैयारी है, 38 से पहले पहले हो जाएगी। शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा? थोड़ी परेशानी तो रहेंगी। माइक बोलने के लिए दिया गया है, अभी थोड़ी देर में पेट की आवाज़ें पकड़ लेगा ये, तो ऊपर कर लो, ऊपर। तो हाँ, क्या पूछा? शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा? ठीक है, ठीक है। और सीए क्लियर हो गया मेरा, तो प्रैक्टिस करूँ या जॉब करूँ? अभी जॉब करो। अभी देखो 2030 तक का जो समय है, ये समय प्रैक्टिस के लिए नहीं है। अभी जॉब करो, 5 साल जॉब करो, पैसा जोड़ो और शादी कर लो। लव मैरिज होगी, अरेंज होगी? ओफो, अगर इस प्रश्न का उत्तर दिया, पूछेंगे पड़ोस के घर में कि पीछे के घर में। अरे समझ गया मैं तुम्हारी सारी चाल। लव मैरिज होनी होती तो 3 साल पहले हो गई होती। देखो बहुत ज्यादा पोले खोलूंगा मैं, बैठ जाओ आराम से। वैसे अच्छा नेचर है, मजा आ गया। मैं इनको बुलाना चाह रहा हूँ, इधर आओ बेटे। तुम यहाँ पहन के आए हो या पहनते हो ये धोती? हाँ हाँ, माइक दियो, माइक दो, माइक दो। हाँ, तो मैं जब भी मंदिर जाता हूँ या आश्रम जाता हूँ तो धोती पहनता हूँ। मम्मा कहती कि कभी पैंट या कुछ चूड़ीदार या कुछ पहन लिया करो, मैं कहता हूँ नहीं, धोती ही पहनाओ। वाह, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही ठीक है, वेरी गुड। अच्छे लग रहे हो इसमें आप। और मंदिर में वैसे भी, मंदिर या आश्रम कभी जाएं तो हमें अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में ही जाना है, अच्छा लगेगा। शुरू में 1-2 बार धोती सबकी खुलती है और पैर अटकता है, गिरते भी हैं, ये होता है। लेकिन उसके बाद फिर आदत पड़ जाती है, फिर तो धोती पहन के आप पहाड़ भी चढ़ जाते हो। वेरी गुड। क्या नाम है? ओम। ओहो, वाह, गुड गुड। कौन से क्लास में हो? 7th में हो। अच्छा अच्छा, चलो 90% वाला बच्चा है।